जय श्री राम। मित्रों, जो घटना जब जो घटनी है वो घटती रहती है। प्रताप भानु राजा को मुनि वेश में रहने वाला एक राजा जो दुश्मन था, प्रताप भानु को पहचान करके रोक लिया। आगे क्या होती है कथा में, चलिए सुनते हैं। लेहु नाथ आय सुधरि सीसा, बांधी तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण वंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर राजा उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले वो मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु कह करहु ढिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप ही सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बैरी पुनि क्षत्रि पुनि राजा, छल बल कीन चहई निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय में था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित राती, अवारणल इव सुलगई छाती। ससरल वचन नृप के मुनि काना, वयर संभारी हृदय हरसाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर वह अपने बैर को याद करके हृदय में बड़ा ही हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले वो जुगती समेत। नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी में बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत, बिना घर द्वार के घरहीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहें अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वही अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही वह सब तरह का कल्याण है। प्रकट में संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की, इसलिए कुवेश बनाकर रहने में ही हर तरह से कल्याण है। तेहि ते कहि
संत श्रुति टेरे, परमय किंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत विरंची शिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी हैं। जोसित सोसित तव चरणन मामी, मो पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विसेखी। आप जो हों सो हों, अर्थात आप कोई भी हों, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले वो अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपिल तपस्वी मुनि बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया है। अब लगी मोहि न मिले वो कोई, मैं न जनावहूँ काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तपे कानन दाहू। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबेशु, भूलहि मूढ़न चतुर नर। सुंदर के किहि पेखु वचन, सुधा सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप खाता है। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरित जी की मपी प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवनी सीधी लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो संसार को दिखाने पे, संसार को रिझाने में क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे तुम मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्ववश
कर्म मन वाणी। तब बोला तपस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई। सुन नृप बोले वो मुनि सिरुनाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देन धरी बोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति भी हो गई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की। इसी से मेरा नाम एक तनु है। मित्रों, फिर आगे कथा क्या कहती है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।